CH27 प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब तुम ये कह रहे हो कि स्कूल से जो तुम्हें स्टारडस्ट मैजिक टूल दिया गया था उसकी एनर्जी तुम्हारे पेंडेंट में ट्रांसफर हो गई। मिस मीरा को इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा, हाँ ऐसा ही हुआ है। आरव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ये पेंडेंट तुम्हारे पास कहाँ से आया? मिस मीरा ने सीरियल टोन में पूछा। ये पेंडेंट मुझे विरासत में मिला है, आरव ने कहा। मिस मीरा इस बात को सुनकर शांत हो गई और सोच में पड़ गई। आरव की आंखों में उन्हें सिर्फ सच्चाई ही दिख रही थी। क्या तुमने इस बारे में किसी और को कुछ बताया है? मिस मीरा ने आरव से पूछा। आरव ये सुनकर हैरान रह गया। ये तो बिल्कुल किसी इंडियन टीवी शो की तरह था, जहां किसी कीमती चीज को पाने के लिए मर्डर तक हो जाता है। इन सारी सिचुएशन को देखकर ऐसे मौसम में इतने अंधेरे में कुछ स्टूडेंट मैजिक पढ़ने का प्रेशर नहीं झेल पाते और वो स्कूल की छत से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। लेकिन यहाँ कुछ भी टीवी शो के स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। नहीं, अभी तक तो किसी को नहीं बताया, आरव ने मिस मीरा को जवाब दिया। अब मुझे सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ना होगा, मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैंने मीरा मैम को समझने में कोई गलती की है और इन पर भरोसा किया है, तो जो भी बुरा मेरे साथ होने वाला है उसे मैं डिजर्व करता हूँ, आरव ने मन ही मन सोचा। तुम्हारा पेंडेंट भी एक स्टारडस्ट मैजिक टूल है, आखिरकार सस्पेंस को तोड़ते हुए मिस मीरा ने उससे कहा। क्या ये भी एक स्टारडस्ट मैजिक टूल है? आरव उन्हें बहुत ध्यान से सुन रहा था। लेकिन जिस तरह के स्टारडस्ट मैजिक टूल हम नॉर्मली देखते हैं और जो हमारे स्कूल में है, ये उनसे बिल्कुल अलग है। ये एक ग्रोथ टाइप स्टारडस्ट मैजिक टूल है, मिस मीरा ने उसे सीरियस एक्सप्रेशन देते हुए कहा। ग्रोथ टाइप स्टारडस्ट मैजिक टूल? अब ये क्या होता है? मैंने तो सिर्फ कॉमन ग्रेड और स्पिरिट ग्रेड स्टारडस्ट मैजिक टूल के बारे में सुना है। आरव ने पहले कभी इस टाइप के मैजिक टूल के बारे में नहीं सुना था, इसलिए वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता था। ग्रोथ टाइप स्टारडस्ट मैजिक टूल बहुत ही रेयर है और बेहद मुश्किल से मिलता है। ये काम तो नॉर्मल स्टारडस्ट मैजिक टूल के जैसे ही करता है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये अपने आप को अपग्रेड भी कर सकता है। ये दूसरे स्टारडस्ट मैजिक टूल से उसकी मैजिकल एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी एनर्जी को बढ़ा लेता है। दूसरे स्टारडस्ट मैजिक टूल से मैजिकल एनर्जी लेने के बाद इसका स्पिरिचुअल लेवल और भी बढ़ जाता है और इसी वजह से ये बहुत कीमती होता है। इसे ढूंढ पाना भी आसान काम नहीं है, मिस मीरा ने आरव को समझाया। जैसे ही आरव ने ये सुना उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसे अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसका तो जैकपॉट ही लग गया था। एक ऐसा स्टारडस्ट मैजिक टूल जो अपग्रेड हो है। एक कॉमन स्टारडस्ट मैजिक टूल को स्कूल और सभी पुरानी फैमिली किसी खजाने से कम नहीं मनाती थी। यहाँ तक कि सिंह फैमिली के मैजिशियंस को भी इन कॉमन स्टारडस्ट मैजिक टूल्स को यूज करने के लिए महीनों तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। इसी से पता चलता है कि ये कितना कीमती और रेयर है। एक स्पिरिचुअल ग्रेड स्टारडस्ट मैजिक टूल में कॉमन ग्रेड स्टारडस्ट मैजिक टूल से डबल एनर्जी होती है। उसने लाइब्रेरी में पढ़ा था कि पूरे शहर में सिर्फ कुछ लोगों के पास ही ये स्पिरिचुअल ग्रेड मैजिक टूल्स होते हैं। इसमें से एक समायरा के पास भी है और उस स्पिरिचुअल ग्रेड मैजिक टूल को सिंह फैमिली के खजानों में से एक माना जाता है। इस काले पेंडेंट में भी वो एबिलिटी थी कि ये उस स्पिरिचुअल ग्रेड मैजिक टूल जितना पावरफुल बन सके। जब काले पेंडेंट ने आरव को एनर्जी दी थी तो उसे लगा था कि ये सिर्फ एक कॉमन स्टारडस्ट मैजिक टूल है, लेकिन उसे इसका तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये इतना अमेजिंग मैजिक टूल भी हो सकता है। इस जैसे खजाने को देखकर तो एक अच्छे इंसान को भी जलन होने लग जाएगी और वो खुद भी इसके लिए गलत काम कर सकता है। जैसा कि लोगों से आरव को पता चलता था, ऐसी चीजों पर फाइट करना मैजिशियंस के लिए बहुत आम बात थी। लेकिन अभी तो वो सिर्फ एक छोटा सा मैजिशियन था और अगर मिस मीरा की नीयत खराब हो गई तो कल अखबार में ये खबर तो जरूर ही आएगी कि स्टारलाइट मैजिक स्कूल के एक जीनियस स्टूडेंट ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। पूरी खबर सबसे पहले पन्ने पर छापेगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे जैसा एक छोटा इनएक्सपीरियंस्ड मैजिशियन इतनी कीमती चीज को संभाल कर नहीं रख पाएगा। मैं ये आपको दे देता हूँ, जिससे आप इस पर और रिसर्च कर सकती हो। आरव कोई बेवकूफ नहीं था, इसलिए उसने तुरंत ये बात मिस मीरा से कही। दिखने में तो मिस मीरा एक अच्छी इंसान लगती थी, लेकिन किसी इंसान के कैरेक्टर को उसके लुक से जज करना बहुत मुश्किल है और आरव इतना बेवकूफ नहीं था कि मिस मीरा के सुंदर होने से उन्हें एक अच्छा इंसान भी मान लेता। हाँ हाँ हाँ, मिस मीरा आरव की बात सुनकर जोर से हंसने लगे। वो हंसते हुए बेहद खूबसूरत लग रही थी। आरव का एक्सप्रेशन एकदम ब्लैंक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे मिस मीरा इतनी जोर जोर से हंसने लगी थी। आरव, तुम्हारे एनुअल एग्जामिनेशन के दिन जब तुमने सबके सामने राजा वीर सिंह के खिलाफ खुद के लिए स्टैंड लिया था,
मुझे लगा था कि तुम एक स्ट्रोंग और जिद्दी इंसान होगे। कुछ देर पहले तक तो मैं सोच रही थी कि तुम्हारा ये खजाना मैं तुमसे ले लूं। आखिरकार ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम जैसा छोटा जादूगर हैंडल कर सके। लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि तुम अपना पेंडेंट मुझे दे दोगे। ये देखकर तो मेरा ओपिनियन ही बदल दिया। मिस मीरा अब भी हंसे जा रही थी। ये बात सुनकर आरव भी ऑकवर्डली हंसने लगा। आरव को बखूबी पता था कि उसके इस स्ट्रांग कैरेक्टर की वजह से उसे बहुत मुश्किल भी हो सकती थी। लेकिन ऐसे कैरेक्टर का क्या मतलब जब वो जिंदा ही ना रहे। किसी भी चीज से पहले उसके लिए उसकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसने पहले ही अपने लिए राजा वीर सिंह से पंगा लेकर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। अगर उसे इस सोसाइटी में अपनी जगह बनानी है तो वो बेवकूफ बनकर नहीं रह सकता था। चाहे वो साइंस पर बेस्ड सोसाइटी हो या फिर मैजिक पर बेस्ड सोसाइटी, इस दुनिया में सिर्फ साइंस बदला था। बाकी सभी चीजें अभी भी उसकी दुनिया जैसी ही थी। मीरा मैम, फिर आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी? आरव ने अपने मिस मीरा से पूछा। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपना ये पेंडेंट किसी को नहीं देना चाहते। अच्छा हुआ तुमने इस बारे में मुझे बता दिया। अगर कोई और टीचर होता तो शायद इस पेंडेंट को तुमसे लेने के लिए तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता था ताकि वो बाकी लोगों से पावरफुल हो जाए। मिस मीरा की स्माइल अब चली गई थी और वो अब सीरियस हो गई थी। ये सुनकर आरव की आंखें चमक गई। उसे ये समझ आ गया था कि उसका लिया हुआ डिसीजन सही था। मिस मीरा उन बाकी टीचर्स से अलग थी जो बाहर से तो बहुत अच्छे बनते हैं लेकिन अंदर कुछ और ही होते हैं। पहली बात तो ये, तुम किसी को भी नहीं बता सकते कि तुम्हारा ये ब्लैक पेंडेंट एक ग्रोथ टाइप स्टार्स मैजिक टूल है। मुझे लगता है कि तुम पहले से ही इतने समझदार हो कि किसी को नहीं बताओगे। और दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे मैजिक टूल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बात इतनी है कि ये स्टार्स टूल स्पेशल है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ इसकी एक स्पिरिचुअल लिंक बन गई है जिससे ये तुमसे जुड़ गया है। मिस मीरा ने आरव को सब कुछ ईमानदारी से बताया। क्या ये पेंडेंट इसके यूजर से जुड़ जाता है? आरव सच में कंफ्यूज हो गया था। जब भी आरव इसे उतारने की कोशिश करता, इसमें अजीब सी एनर्जी बाहर निकलती। सबसे जरूरी बात ये कि ग्रोथ टाइप स्टारडस्ट मैजिक टूल का ग्रो होना जरूरी है। ये स्पिरिट एसेंस और दूसरे मैजिक टूल्स की एनर्जी को अपने फ्यूल की तरह यूज करता है। अभी तो ये किसी कॉमन ग्रेड स्टारडस्ट मैजिक टूल की तरह ही है जो मैजिक सोर्सेस इससे ग्रो होने के लिए चाहिए हो। वो एक स्पिरिट ग्रेड स्टारडस्ट मैजिक टूल से भी बड़े हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम्हारा ये खजाना वेस्ट हो जाएगा, मिस मीरा ने कहा। आरव ने उनकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया और कुछ देर सोचने के बाद पूछा, मीरा मैम, ये सोल एसेंस क्या है? जब भी किसी मैजिकल बीस्ट की मौत होती है तो उसी पल उसकी सोल उसकी फिजिकल बॉडी को छोड़ देती है और ये सोल उस बॉडी की लाइफ खत्म होने के बाद उसको छोड़कर एक स्पिरिट बन जाती है। लेकिन अगर उस बीस्ट की मौत के बाद भी वो सोल उसकी बॉडी में ही रह जाती है तो उसके बॉडी से एक स्पेशल स्पिरिट रेडियंस छोटे जुगनू की तरह निकालता है और ये सोल उसकी मौत के बाद भी उसके बॉडी में ही रहती है। वो नॉर्मल सोल से 10 गुना ज्यादा प्योर होता है, इसलिए इसे स्पिरिट एसेंस कहते हैं। स्पिरिट एसेंस किसी भी स्टारडस्ट मैजिक टूल को अपग्रेड करने के लिए बेहद जरूरी होता है। उन्होंने बिल्कुल टीचर की तरह ही आरव को समझाया। मतलब, अगर मुझे अपने इस पेंडेंट को ग्रो करवाना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है स्पिरिट एसेंस। तो फिर तो मुझे जल्द ही अपनी पावर्स बढ़ानी होंगी जिससे मैं कुछ मैजिकल बीस्ट को मार सकूं और स्पिरिट एसेंस कलेक्ट कर सकूं, आरव ने एक्साइटेड होते हुए कहा। मिस मीरा ने अपना सिर हिलाया और फिर कहा, तुम इन्हें जल्दी कलेक्ट करो और याद रखना, मरने से पहले अपना लोकेशन मेरे साथ शेयर जरूर करना। मैं मैजिकल बीस्ट के पेट से तुम्हारा स्केलेटन और ग्रोथ मैजिकल टूल दोनों ले आऊंगी। आरव को समझ नहीं आया कि वो अब क्या कहे और इसलिए वो हंसने लगा। चलो अब मुझे वो टूटा हुआ स्टार्स मैजिक टूल दे दो जो तुम्हें स्कूल से मिला था, मैं उसे ठीक कर दूंगी। लेकिन याद रखना मैं किसी को बिना बताए तुम्हारी मदद कर रही हूँ, तो इस मदद को कभी भूलना मत। मिस मीरा ये बोलते वक्त मजाक नहीं कर रही थी बल्कि सच रही थी। थैंक यू मैम, अगर फ्यूचर में कभी भी आपको मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद कीजिएगा, आरव ने कहा। मिस मीरा से हेल्प मांगकर उसने कुछ गलत नहीं किया था। मिस मीरा ने उस स्टारडस्ट मैजिक टूल को लेकर आरव का बहुत बड़ा सिर दर्द दूर कर दिया था। नहीं तो न जाने प्रोफेसर मिश्रा को आरव क्या जवाब देता। अब कोई मुझे स्कूल से बाहर नहीं निकाल पाएगा, अब सब ठीक है। और इसके साथ ही मेरे इस काले पेंडेंट ने स्कूल के स्टारडस्ट मैजिक टूल की एनर्जी भी ले ली है, जिसका मतलब ये है कि अब मैं इसे हमेशा के लिए यूज कर पाऊंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आदित्य और विराट जैसे लोग स्टारडस्ट मैजिक टूल सिर्फ 1 महीने के लिए यूज कर पाएंगे और यहाँ तक कि वो सीट जिसे आरव के साथ मैजिक फाइट करना है
उसे भी सिर्फ आधे साल के लिए ही स्टारडस्ट मैजिक टूल मिलता था। लेकिन आरव इसे पूरे साल यूज कर पाएगा और बाकी सबसे कहीं ज्यादा आगे निकल जाएगा। आरव इतना खुश था कि वो काले पेंडेंट को बार बार किस कर रहा था। मुझे लगता है जब तुम्हें इस स्टारडस्ट मैजिक टूल के फायदे पता चलेंगे तो फिर तुम खुद को रोक नहीं पाओगे और स्पिरिचुअल एसेंस इकट्ठा करने के तरीके ढूंढोगे। जब तुम स्कूल में रहकर अच्छे से मैजिक सीख चुके होगे, उसके बाद तुम्हें और तुम्हारे एलीट बैच के स्टूडेंट्स को सिटी के बाहर जाकर 2 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी दी जाएगी। उस दिन तुम्हें असली मैजिकल बीस्ट से मिलोगे और तब तुम्हारी ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग काम आएगी, मिस मीरा ने कहा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मैजिकल बीस्ट। मिस मीरा जिस बारे में बात कर रही थी उस बारे में आरव को कुछ भी नहीं पता था। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में तो आरव ने कभी सुना भी नहीं था। क्या ये उसकी दुनिया के हाई स्कूल मिलिट्री दिल जैसा कुछ था? अगर ये ऐसा ही कुछ था तो फिर कुछ जबरदस्त होने वाला था। सभी स्टूडेंट्स को इसमें बहुत मजा आएगा। हर मैजिशियन को इस दिन का सामना करना पड़ता था। हम यहाँ स्कूल ऑफ मैजिक में मैजिशियंस को इसलिए इतनी ट्रेनिंग नहीं देते ताकि वो घर पर किसी राजकुमारी की तरह पड़े रहे, और ना ही इसलिए कि वो आपस में लड़ सके, बल्कि ये ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है जिससे तुम लोग सही समय आने पर मैजिकल बीस्ट का सामना कर सको और उन्हें हराकर बाकी नॉर्मल लोग जिनके पास मैजिकल पावर्स नहीं है उनकी रक्षा कर सको। और इसलिए ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक स्टूडेंट की असली काबिलियत का टेस्ट होता है, मिस मीरा ने आरव को समझाते हुए कहा। टीचर, मैं इसे बहुत सीरियसली लूंगा और मन लगाकर इसकी तैयारी करूंगा। मैं आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। नहीं नहीं, शायद अभी भी तुम मेरी बात नहीं समझे। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कोई एग्जाम नहीं है, ये उससे बहुत अलग है। उसमें कोई इंसान जैसा दिखने वाला डमी टारगेट नहीं होगा, बल्कि तुम सभी को जंगलों में असली खतरों के बीच छोड़ दिया जाएगा, जहां तुम्हें अपनी मैजिकल पावर्स करके वहां सर्वाइव करना होगा। मैं सिर्फ यही चाहती हूं कि तुम और बाकी स्टूडेंट्स तुम्हारे सामने आने वाली हर परेशानी का सामना शांत रहकर और समझदारी से करो, तभी तुम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के दौरान अपनी जान बचा पाओगे, मिस मीरा ने आरव को समझाते हुए कहा। इतना कहने के बाद वो वापस जाने के लिए मुड़ गई। आरव उनसे इस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में कुछ सवाल पूछने ही वाला था कि उसने देखा कि वो छत के उस हिस्से में जा चुकी थी जहां चांद की रोशनी पड़ रही थी। वहां एकदम अंधेरा था और एक पल में वो वहां से गायब हो गई। अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। वो सच में अंधेरे से जाकर मिल गई थी। जैसे ही वो गायब हुई, ऐसा लगा जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। आरव तुरंत ही पानी की टंकी से छत पर कूदा और रेलिंग के पास जाकर देखने लगा। आरव को शौक इस बात का लगा कि मिस मीरा इतनी जल्दी स्कूल की बिल्डिंग के 7वें फ्लोर से नीचे वाले ग्राउंड पर पहुंच गई थी और धीरे धीरे वो बिल्कुल हल्के कदमों से टीचर्स डोम की तरफ जा रही थी। चांद की रोशनी में मिस मीरा बिल्कुल किसी सुंदर परी की तरह दिख रही थी। लेकिन जैसे ही वो पेड़ के नीचे से गुजरी, अचानक वो आरव को दिखना बंद हो गई और कुछ ही पलों में वहां से गायब हो गई। ये देखकर आरव की आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये मिस मीरा तो बहुत मिस्टीरियस टाइप की इंसान है, और ये कौन सा स्किल है जिससे वो इतनी जल्दी टीचर्स डोन पहुंच गई, आरव ने सोचा। जितने भी एलिमेंट्स आरव को पता थे उनमें से सिर्फ विंड एलिमेंट का स्किल विंड ट्रेल से ही इतने कम समय में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा जा सकता था। मिस मीरा के स्किल के बारे में सोचकर ही आरव एक्साइटेड हो रहा था, लेकिन मिस मीरा ने वहां से जाने के लिए जिस मैजिक का इस्तेमाल किया था वो विंड ट्रेल नहीं था। आरव भी उसके बारे में जानना चाहता था और ये स्किल मिस मीरा से सीखना भी चाहता था। कितना कूल था ना वो। पता नहीं मैं ये स्किल कब सीख पाऊंगा। मिस मीरा किसी भी आम टीचर से अलग थी। जहां तक आरव को पता था, एक मैजिशियन दूसरा एलिमेंट तब अवेकन कर पाता था जब वो इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंच जाता था। इसका मतलब ये था कि मिस मीरा एक इंटरमीडिएट रैंक की मैजिशियन थी। इस छोटे से अश्वेत शहर में एक इंटरमीडिएट रैंक का मैजिशियन होना बहुत बड़ी बात थी। मुझे लगता है कि मिस मीरा इस शहर के सबसे पावरफुल मैजिशियंस में से एक है। मुझे हमेशा इनके गुड बुक्स में ही रहना होगा, तभी मैं जल्दी प्रोग्रेस कर पाऊंगा, आरव ने सोचा।